ये रहा आज का आपका पहला सवाल दोस्तों। एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर, एमएस एक्सेल क्या फुल फॉर्म यानी एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एमएस एक्सेल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सेकंड नंबर। एमएस एक्सेल इज ए, एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक विंडोज बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाता है? तो वर्कबुक कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल रिलीज? एमएस एक्सेल का पहला वर्जन का कौन सा रिलीज किया गया, यानी कब रिलीज किया गया था? तो 1985 में दोस्तों, 1985 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन ए एक्सेल लिखेंगे, EXCL एक्सेल लिखेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा रन डायलॉग बॉक्स से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 सीट होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन जितने भी अब आ रहे हैं, जैसे 19, 16, 13, इन सब में बाय डिफॉल्ट सीट 1 हो चुका है। ये क्वेश्चन पुराने जनरेशन से, पुराने वर्जन से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3, बाय डिफॉल्ट 3 सीट इसके अंदर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? इनमें से कौन सा डॉस बेस्ड यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्प्रेडशीट पैकेज है? तो ऑप्शन 3 यानी सॉरी ऑप्शन सी लोटस 123, लोटस 123 डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज होता है दोस्तों। तो सबको नोट रखेंगे, सारे वीवीआई क्वेश्चन से आपके एक्सेल से रिलेटेड, एमएस एक्सेल का टॉप एमसीक्यू है ये। अगला, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लोटस 123? लोटस 123 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, .123, .123 आपका एक्सटेंशन होता है लोटस 123 का। सबको नोट करेंगे, बेसिक से एकदम बता रहा हूं, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? इनमें से सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो ऑप्शन सी VG Calc, VG Calc आपका सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर है दोस्तों। फिर अगला सवाल, VG Calc इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड बाय, VG Calc प्रोग्राम को किसने डेवलप किया दोस्तों? बहुत ही अच्छा खासा सवाल है, ऑप्शन डी डैन ब्रिकलिन ने। याद रखेंगे इस सारे ऑप्शंस को। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। इन विच ईयर VG Calc वाज डेवलप्ड? VG Calc कब डेवलप किया गया था? तो 1979 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1979 को दोस्तों। ओके, ऑप्शन बी सब नोट करके रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। इन एक्सेल रो आर लेबल्ड एज, एमएस एक्सेल में रो का लेबल क्या होता है, नाम क्या होता है? तो रो को इसमें इंडिकेट किया जाता है 1 2 3 से, यानी ऑप्शन ए, एक्सेल में जो रो नंबर होते हैं उसको रो नंबर कहा जाता है, वहां 1 2 3 साइड में लिखा रहता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। वहीं कॉलम की बात करें, अगला सवाल शायद कॉलम सही है। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, एक्सेल में कॉलम का लेबल क्या होता है? तो कॉलम का लेबल होता है ABC से स्टार्ट होता है, और जब जेड तक पहुंचता है तो जेड के बाद डबल ए, यानी ABAC, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, सारे कुछ नोट करके रखेंगे आप, सारे भी आएंगे, बेसिक से मैं बता रहा हूं। इन एक्सेल सेल्स आर लेबल एज, किसी भी सेल का लेवल क्या होता है एक्सेल में? तो इसका सेल का लेवल यानी सेल का नाम, सेल का एड्रेस पूछ रहा था, A1 B1 C1 ऐसे करके सेल का नाम होता है दोस्तों, तो सेल का लेवल हो जाएगा A1 B1 C1 D1 ऐसे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, इन एक्सेल टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक शॉर्टकट की इज, एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों? तो बहुत सिंपल, न्यू वर्कबुक पूछ रहा है तो कंट्रोल एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में जाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? सर्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा Shift+F5, Shift+F5 से आप सर्च बॉक्स में जा सकते हैं। अगला सवाल, टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा F11 यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, किस शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? तो ऑप्शन बी F12 से आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। याद रखेंगे, ऐसे पूछेगा तो कंट्रोल एस लगाएंगे। अगला सवाल, इन एक्सेल कंट्रोल एस कैन बी यूज टू, कंट्रोल एस अभी तुरंत मैंने बताया सेव के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने सीट को सेव करने के लिए, तो कंट्रोल एस सेव का शॉर्टकट की होता है दोस्तों। याद रखेंगे F12 सेव एज का। अगले सवाल पर आते हैं। इन एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग, एक्सेल का वर्कबुक क्लोज कैसे होगा, किस शॉर्ट से होगा? तो बहुत सिंपल, कंट्रोल डब्ल्यू वही डॉक्यूमेंट को क्लोज करने वाला शॉर्टकट की, ऑप्शन डी कंट्रोल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, while selecting multiple worksheet in Excel, the following key must also be used when clicking the sheet tab. कह रहा है आपसे
ये कह रहा है कि वाइल सेलेक्टिंग, यानी अगर आप एक से अधिक सीट सेलेक्ट करते हो तो आप किस बटन का यूज करके आप सीट को सेलेक्ट करोगे। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कंट्रोल का, यानी आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाएंगे। कंट्रोल का यूज करके आप मल्टीपल सीट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगले सवाल की बात करेंगे हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ओपन वर्कबुक्स कैन इजिली बी स्विच्ड यूजिंग, किसी भी वर्कबुक को जो ओपन है उसको उस पर आप एक दूसरे से कैसे स्विच कर पाएंगे, तो कंट्रोल टैब से आप एक दूसरे के ऊपर स्विच कर पाएंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी मान लो एक एक्सेल ओपन किया, फिर आपने एक और एक्सेल ओपन किया, दो एक्सेल यानी दो वर्कबुक हो गया आपका ओपन। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक शिफ्ट होने के लिए, स्विच करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल टैब। याद रखेंगे कंट्रोल टैब से आप स्विच कर सकते हैं। अगला सवाल, एमएस एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज, एमएस एक्सेल का फाइल डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। किसमें, ये कुछ फॉर्मेट आपके सामने है, पीपीटी, पीडीएफ, टीएक्सटी, सीएसवी, तो इसका राइट आंसर पीपीटी हो जाएगा। पावर पॉइंट पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगला, इन एक्सेल डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग, डेटा को हम किसमें सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर फंक्शन, लुकअप फंक्शन, एरे फंक्शन एंड ऑपरेटर फंक्शन। तो ऑप्शन ए फिल्टर फंक्शन के माध्यम से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब ही होता है छानना, अरेंज करना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम यानी पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करिएगा, आपका इंटायर कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर रो, इंटायर रो को हाईलाइट करने के लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे ना ऑप्शन 3, तो आपका पूरा एक इंटायर रो एक हाईलाइट हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त, टू सेलेक्ट ऑल रो एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट प्रेस, सारे रो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल ए। सिंपल सा सवाल, बस घुमा कर आपसे पूछ लिया, आप कंफ्यूज हो जाएगा सर सारा रो कॉलम कैसे सेलेक्ट होगा, तो कंट्रोल यानी मतलब ऑल सिलेक्शन की बात की जा रही है। ऑल सिलेक्शन के लिए हमेशा कंट्रोल ए होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स इसका राइट आंसर है। वर्क स्पेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्कबुक। अगला, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू सम A1 क्लोन साइन A2, यानी इसमें पूछ रहा है कि एग्जांपल ऑफ फंक्शन का एग्जांपल कौन सा है, तो आप खुद से सोचो, A1 प्लस A2 प्लस ऑपरेटर का यूज किया गया है, ना कि फंक्शन का यूज किया गया है, इसलिए वो गलत है। इक्वल टू A2 प्लस B2, ये फंक्शन आपका ऑपरेटर का ये भी यूज किया गया, ऊपर वाले में तो इक्वल टू ही नहीं था, वो तो काम ही नहीं करेगा, वो नहीं, वहां पर एरर शो कर देगा। और यहाँ पर कैलकुलेट तो होगा लेकिन फंक्शन का यूज नहीं किया गया है। दूसरा, ऐड का यूज किया गया, ऐड कोई फंक्शन ही नहीं होता दोस्तों, ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है, तो इक्वल टू सम और रेंज का यहाँ पर यूज किया गया है। A1 क्लोन साइन A2 एक रेंज कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन, किस टैब में ऑटो सम बटन होता है, बहुत ही सिंपल सवाल, किस टैब में ऑटो सम बटन होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मूलाज टैब में आपको ऑटो सम बटन होता है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑटो सम यूज करने का पर्पस क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल डायरेक्टली आफ्टर द सेलेक्टेड सेल, display the sum of the selected cell directly before the selected cell, और ऑप्शन 3 ऑटोमेटिकली शो द ग्रैंड टोटल, और ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल डायरेक्टली आफ्टर द सेलेक्टेड सेल, यानी जब हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे यानी उसके बाद ही आपका डिस्प्ले होता है ऑटो सम। याद रखेंगे इस चीज को, न कि बिफोर, न कि ग्रैंड टोटल डायरेक्ट वो कर देता है, आपको याद रखेंगे उसके नीचे यानी आफ्टर द करने सेलेक्शन के बाद ही आपके रिजल्ट्स को शो करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पर, बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज, इनमें से कौन सा बाय डिफॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर राइट अलाइनमेंट। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और जो नंबर होते हैं उसका अलाइनमेंट हमेशा राइट साइड में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पर, टू मिनिमाइज द करेंटली सेलेक्टेड विंडोज प्रेस, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा अपने करंट सेलेक्टेड विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, तो मिनिमाइज का शॉर्टकट पूछ रहा है, कंट्रोल F9, ऑप्शन ए कंट्रोल F9 इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी करेंटली विंडो सेलेक्टेड विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। अगला सवाल,
टू मैक्सिमाइज द करेंटली सेलेक्टेड विंडो प्रेस, यानी आप करेंटली सेलेक्टेड विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो ऑप्शन बी कंट्रोल F10 का यूज करेंगे आप मैक्सिमाइज करने के लिए दोस्तों। अगला सवाल, टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस, ओपन डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले यानी ओपन करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? बहुत सिंपल, कंट्रोल ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। CTR यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अंडो ऑपरेशन, एक्सेल में अंडो ऑपरेशन की शॉर्टकट किससे प्रेस होता है? तो कंट्रोल जेड यानी ऑप्शन डी कंट्रोल जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडो का शॉर्टकट की हमेशा यही होता है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे फोटोशॉप वगैरह हो। अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल, इनमें से कौन सा मेथड सेल के डेटा को एडिट करने के लिए नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देख लेते हैं, प्रेस द अल्ट की, प्रेसिंग द F2 की, डबल क्लिकिंग द सेल, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार। यानी पहला ऑप्शन प्रेस द अल्ट की प्रेस करके आप सेल को एडिट नहीं कर सकते। F2 से एडिट होता है, डबल क्लिक से एडिट होता है, फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी एडिट होता है, लेकिन अल्ट बटन को प्रेस करके एडिट नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, अपने सेल में करेंसी की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? डेसिमल प्लेस, करेंसी सिंबल, तो बोथ, इसका आंसर बोथ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। डेसिमल प्लेस और करेंसी सिंबल दोनों हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल, ए फीचर्स दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ऐसा कौन सा फीचर्स है जो आपके डेटा को कॉलम में स्पेसिफिक क्राइटेरिया का वाइज दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिल्टरिंग का यूज करके हम लोग अपने डेटा को कॉलम में अपने क्राइटेरिया यानी कंडीशन वाइज डिस्प्ले करा सकते हैं। अगला सवाल, स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग, कह रहा है कि स्टैटिक कैलकुलेशन या प्रिपरेशन ऑफ टेबल हम लोग ग्राफ्स जो होते हैं किस माध्यम से हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल का यूज करके आप किसी भी तरह के स्टैटिक्स कैलकुलेशंस और टेबल और चार्ट वगैरह या ग्राफ्स वगैरह आप इसमें इजीली तैयार कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एक्सेल। नोटपैड में कोई ग्राफिक्स वगैरह पे काम नहीं होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का काम होता है, लेकिन एक्सेल में टेबल और चार्ट का काम होता है। अगला सवाल, डैश द फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल में एक्सेल का इनमें से कौन सा फीचर है? डेटा सॉर्टिंग, डेटा फिल्डिंग, बिल्ट इन फॉर्मूला, यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये सारे फीचर्स एमएस एक्सेल के होते हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, What are the basic math operation in Excel? MS Excel का बेसिक मैथ ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल ऑफ द अबव, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एमएस एक्सेल फाइल फॉर्मेट, इनमें से कौन सा एक्सेल का फाइल फॉर्मेट है, यानी एक्सटेंशन है, एक तरह से पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए .xlsx, कई बार ये वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को डील करा चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो बी प्रिपेयर। द मेन यूजेज ऑफ एक्सेल इंक्लूड, इनका मेन यूज, एक्सेल का मेन यूज पूछ रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, चार्टिंग एंड ग्राफिक के लिए, यानी ये सभी आपका आंसर सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए वैल्यू, इनमें से कौन सा राइट एग्जांपल नहीं है वैल्यू का? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, एक राइट एग्जांपल नहीं है ये आपका किसी भी वैल्यू का। अगला सवाल पाते हैं, इन एक्सेल विच फंक्शन चेक्ड वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कंडीशन को सही होने पर ट्रू सही बताता है, गलत होने पर गलत बताता है? तो इफ फंक्शन दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इफ फंक्शन कहता है कि इफ द कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स, यानी कंडीशन सही है तो रिजल्ट ट्रू देगा और कंडीशन गलत है तो रिजल्ट फॉल्स देगा। अगला सवाल, द ग्रेटर देन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेटर देन साइन किसका एग्जाम्पल है? तो आपका हो जाएगा इसका लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है आपका ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो होता है। व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट, चार्ट का यूज हम चार्ट किस लिए क्रिएट करते हैं दोस्तों, सॉरी
चार्ट विजार्ड से दोस्तों आप चार्ट विजार्ड का यूज करके एक्सेल में चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। अगला सवाल, इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E9, यानी इसमें से कौन सा आपको B1 से E9 को डोनेट कर रहा है? तो पहला आंसर सही है, B1 क्लोन साइन E9। ऑप्शन है, एक रेंज के माध्यम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। B1 क्लोन साइन E9 एक रेंज बन गया। बाकी आपका सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो आप इसको केयरफुली देख लेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपके कंटेंट को डिस्प्ले कराता है एक्टिव सेल में? तो फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के माध्यम से आप किसी भी एक्टिव सेल में जो भी कंटेंट लिखते हो उसको डिस्प्ले कराया जाता है। अगला सवाल, विच फंक्शन एड्स ऑल द वैल्यू ऑफ द सेल इन द आर्गुमेंट, इनमें से कौन सा फंक्शन आपके वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सम। सम का यूज करते हैं हम अपने वैल्यू को ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए। अगला सवाल, ए वर्कशीट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा, यह सवाल कर रहा है कि वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ सेल, यानी हमारा जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट है, जो वर्कशीट होता है सेलों का समूह है जहां पर हम अपने डेटा को रखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, नो, मे बी, कांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यस, ये ऑप्शन सही है। ओके, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। हु इज द फादर ऑफ MS एक्सेल? MS एक्सेल का फादर कौन है? चार्ल्स, याद रखेंगे इसका नाम। What are the advantage of MS Excel? MS Excel का एडवांटेज क्या है? बेस्ट वे टू स्टोर डेटा, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, द बोथ A and B, बोथ A and B आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पर दोस्तों, What are the disadvantage of MS Excel? MS Excel का डिसएडवांटेज क्या है? कैलकुलेशन एरर, कॉस्ट ऑफ एंट्री, बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ A and B। कैलकुलेशन एरर के कैलकुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं करता। कॉस्ट ऑफ एंट्री की कीमत नहीं निकाल सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A and B। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। विच शॉर्टकट की ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स? गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? गो टू के लिए आप इसमें, यानी एक्सेल में गो टू के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच टैब हैज रैप टेक्स्ट फीचर इन MS Excel 2019 लेटेस्ट वर्जन का सवाल है दोस्तों कि विच टैब हैज, किस टैब में रैप टेक्स्ट फीचर्स है एक्सेल के 19 वाले वर्जन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैप टेक्स्ट फीचर्स के होम टैब में आपको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट फीचर्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ए सेल इन एक्सेल? इनमें से किसकी मदद से आप अपने सेल को आइडेंटिफाई करोगे? तो एड्रेस के माध्यम से दोस्तों, एड्रेस के माध्यम से हम अपने सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल, विच टर्म इज यूज टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इन वन टू वन सेल, यानी मर्ज का ऑप्शन का यूज करके दोस्तों, मर्ज का यूज करके हम अपने मल्टीपल सेल को, यानी मल्टीपल सेलेक्टेड सेल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का मर्ज करके। अगले सवाल पर आते हैं। Which of the following is not a valid function in MS Excel? इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है MS Excel का? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, यानी सब्ट्रैक्शन का कोई फंक्शन ही नहीं होता है दोस्तों। कोई फॉर्मूला फंक्शन सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट करने का नहीं बना है, माइनस साइन लगाकर ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। अगला सवाल, इन एक्सेल फॉर्मूलाज आर मेड ऑफ, यानी कह रहा है कि फॉर्मूला किस चीज से बना हुआ है? वनली सिंबल, वनली फंक्शन, वनली अल्फा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शंस, अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शंस को मिलाकर बना है। अगला सवाल, एक्टिव सेल ऑन एन एक्सेल शीट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्टिव सेल जो होता है वो किस चीज से रिप्रेजेंट करता है? तो एक डार्क व्हाइट बॉर्डर, यानी ऑप्शन सी, जब भी कोई एक्टिव सेल बनेगा तो उसका जो बॉर्डर होगा सेल का वो डार्क व्हाइट बॉर्डर बना जाएगा। What is the default column width of MS Excel? MS Excel का जो कॉलम होता है उसकी चौड़ाई बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? तो 8.43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इन बिजनेस इंपॉर्टेंट ऑफ MS Excel इज आर, कह रहा है कि बिजनेस में हमारे एक्सेल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। ट्रैकिंग सेल ट्रेंड, यानी जो हम सेल करें उसको ट्रैक करने के लिए, वर्क की शेड्यूलिंग के लिए, मैनेजिंग कस्टमर डेटा के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे कामों के लिए हम लोग एक्सेल का यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने बिजनेस में। तो अगले सवाल पर आते हैं हम लोग।
विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल? किस शॉर्टकट का यूज करके अपने सेलेक्टेड सेल को कॉपी कर सकते हो? तो कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट की होता है, तो कंट्रोल सी का यूज करेंगे हम अपने सेलेक्टेड सेल को कॉपी करने के लिए। अगला सवाल, टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेस। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को पाने के लिए आप क्या करोगे? तो कंट्रोल एफ का यूज करोगे। कंट्रोल एफ से आपका क्या होगा? फाइंड का विंडो ओपन हो जाएगा। लेकिन ये पुराने वर्जन के लिए, लेटेस्ट वर्जन में नहीं होता है। कंट्रोल एफ सही है, लेकिन विंडोज का ओपन नहीं होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट? किस शॉर्टकट की से आप नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए अल्ट शिफ्ट F1। अल्ट शिफ्ट F1 का यूज करके आप अपना न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे कुछ वीवीआई हैं, ये कुछ जो यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं इन सबको नोट करेंगे और याद रखेंगे। आपका जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये मदद देगा आपको। अगला, विच क्रिएट्स ए चार्ट ऑफ द डेटा इन द करेंट रेंज? इन कह रहा है कि चार्ट का जो हम डेटा क्रिएट करेंगे करेंट रेंज में, वो किस शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट F1। अल्ट F1 से आप अपने चार्ट के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अगला, टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो प्रेस। शॉर्टकट का यूज करके एक्सेल के फॉर्मूला को आप ओपन कर सकते हैं, तो शिफ्ट F3 से आप एक्सेल के फॉर्मूला को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल? इनमें से कौन सा एक्सेल का चार्ट है जो एक वैल्यू को ईच वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकता है? सिर्फ सिंगल वैल्यू, ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। तो पाई चार्ट आपको सिंगल वेरिएबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल तो शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेज ओवर टाइम, यानी आपके अपने डेटा के ट्रेंड्स और चेंजेज ओवर टाइम को डिस्प्ले कराने के लिए आप किस तरह के चार्ट का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइन चार्ट का यूज करके आप अपने ट्रेंड्स और चेंजिंग ओवर डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ ए होल? किसी भी होल पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए आप पाई चार्ट का यूज करते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट के माध्यम से आप किसी भी डेटा को कंपेयर